केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस में कुछ कमी निकलने के बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के मैकेनिज्म के लिए नेक्स्ट जो आपके साइंटिस्ट थे वो थे पॉल वेल। तो इनको मैकेनिज्म के लिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए इनको दे दिया गया था, इनको सौंप दिया गया था। तो इन्होंने कौन सी अपनी हाइपोथेसिस प्रपोज की थी, वो थी कन्फर्मेशनल कपलिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, द एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम ईटीसी, जो ईटी से जो हमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो क्या करती है, ब्रिंग्स ए कन्फर्मेशनल चेंजेस। तो जो ईटीसी से हमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस कर देती है, किसमें, इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पे कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं या कॉम्प्लेक्स हैं उनमें, एंड एटीपीज, जो आपका एटीपी सिंथेज, तो एटीपी सिंथेज और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जो कि विच लीड्स टू एटीपी सिंथेसिस, जो कि क्या करते हैं, एटीपी सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इनमें और आपका जो एटीपी सिंथेज है उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जब आपका ईटीसी से कुछ आपके एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम पे, तो वो कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या सिंथेसाइज करते हैं, एटीपी। ठीक है, तो इसके भी, इस थ्योरी में भी कुछ आपके ड्रॉबैक थे। ठीक है, जो कि उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ड्रॉबैक क्या थे, देयर इज़ नो कंक्लूसिव प्रूफ, जब इसका कोई कंक्लूजन निकला था, इसका कोई प्रूफ नहीं था, जिससे कि विच कैन कोरिलेट, जो कि कोरिलेट करता हो किससे, सच चेंजेस, जो ये चेंजेस आ रहे थे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में और एटीपी सिंथेज में चेंजेस थे विद एटीपी सिंथेसिस। तो इस तरह के कुछ कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकले थे, जिससे कि वो चेंजेस जो अकर हो रहे थे, जिससे एटीपी सिंथेसाइज हो रही थी, तो वो इस वजह से ये थ्योरी भी थोड़ी बहुत आपकी फेल हो जाती है। फिर नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करें, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये थ्योरी जो है, ये हाइपोथेसिस जो है वाइडली प्रपोज्ड है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैकेनिज्म की ये लास्ट थ्योरी है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश बायोकेमिस्ट पीटर माइकल। ठीक है, तो इसको किसने प्रपोज किया था, ब्रिटिश के एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम पीटर माइकल था। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो देन आपके जो प्रोटॉन पंप होते हैं, ठीक है, पंप प्रोटॉन फ्रॉम कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपके जैसे कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ कॉम्प्लेक्स रहेंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इस तरह से जब वो एक मेंबर से दूसरे मेंबर को मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, देन वहाँ से आपके क्या पंप होते हैं, प्रोटॉन पंप होते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, तो पंप प्रोटॉन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन पंप होंगे, तो जो आपके प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल, जो आपके जो पंप हैं, सॉरी प्रोटॉन हैं, वो क्या करेंगे, वो क्रॉस करेंगे किसको, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जैसे कि आपकी ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो मैट्रिक्स से आपके प्रोटॉन इसको अक्रॉस करेंगे, मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो यहाँ से आपके वहाँ मतलब अक्रॉस करने के बाद वो कहाँ जाएंगे,
टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कहाँ जाएंगे आपके? टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे और भी आपके कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड रहते हैं। ठीक है, तो जिससे कि क्या होता है, देयर बाय द मैट्रिक्स बिकम्स बेसिक, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन, जैसे कि ये आपकी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। ठीक है, जब आपके यहाँ से आपके प्रोटॉन यहाँ से आपके पंप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे आपके प्रोटॉन थे जो आपके यहाँ पे पंप कर जाएंगे। देन जो आपका मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, लो मतलब बेसिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पंप कर जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो एनर्जी है यहाँ लो हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देयर बाई मैट्रिक्स बिकम बेसिक, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेसिक हो जाएगी। देन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बिकम्स एसिडिक, जो आपकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वो क्या हो जाएगी, आपकी एसिडिक हो जाएगी, मतलब हाई प्रोटॉन होंगे। तो इस तरह से क्या है आपके ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक डिफरेंस, तो इसकी वजह से आपके जो ऑस्मोटिक डिफरेंस है इसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक डिफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स, जो आपके ये प्रोटॉन थे उसका डिफरेंस क्या होगा, द हाइड्रोजन डिफ्यूजेस इनटू। ठीक है, तो इस डिफरेंस की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट है या प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, प्रोटॉन डिफ्यूजेस इनटू मैट्रिक्स थ्रू ए पोर इन द एटीपी सिंथेस विच प्रोवाइड द एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस। अब देखते हैं कैसे। ये आपकी क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है, और ये इंटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, देन ये क्या है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ से जब मैट्रिक्स से आपके कुछ आयंस प्रोटॉन पंप करेंगे, देन वो क्रॉस करेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। देन जो आपका जो यहाँ से लो कंसंट्रेशन हो जाएगी यहाँ पे प्रोटॉन की, तो हमने पढ़ा था ईटीसी में क्या होता है, लो टू हायर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो आपके जो प्रोटॉन यहाँ पे डिफरेंस मतलब ऑस्मोटिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। देन जो आपको जो प्रोटॉन है वो एटीपी सिंथेज यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, एटीपी सिंथेज है ये इसको हम कॉम्प्लेक्स 5 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक पोर होता है जिसको हम प्रोटॉन चैनल बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू जो आपके प्रोटॉन है वो आपके मैट्रिक्स में पहुँच जाता है, जिससे कि आपके लो एनर्जी जो होती है वो हाई में हो जाती है। ठीक है, जब आपका ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपका लो टू हायर जाता है, यहाँ पे लो था, देन वो हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके प्रोटॉन यहाँ पहुँच जाएंगे, देन आपका जो एटीपी है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइंड होके एटीपी सिंथेसाइज करेगा। इस तरह से आपकी एनर्जी फॉर्म्ड होती है। मैंने आपको एटीपी सिंथेज के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। तो इस तरह से आपका ये एटीपी सिंथेज है, जो कि आपका एटीपी सिंथेसाइज होता है कैसे, प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में जानिए। अब हम पढ़ते हैं केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस होता क्या है। तो ईटीसी क्या है आपका, एक ईटीसी इज ए सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपके जो ईटीसी में क्या होता है, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की सीरीज होती हैं, जो कि फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देन आपके इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम, जब ईटीसी में जब आपके इलेक्ट्रॉन पास होते हैं कहाँ से, फ्रॉम वन मेंबर टू एनोदर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक, या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसके थ्रू। ठीक है, इन ए सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू। ठीक है,
देन आपकी उसमें से आपकी क्या इलेक्ट्रॉन जब पास होंगे तो देन क्या होता है, आपकी एनर्जी रिलीज होगी। कैसे होगी? एज प्रोटोन ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो आपके प्रोटोन पंप होंगे तो हम उनको प्रोटोन के फॉर्म में एनर्जी को कैप्चर कर देंगे। जो आपके प्रोटोन ग्रेडियंट यूज्ड होते हैं किसके लिए? यूज टू मेक एटीपी, जो कि एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमीऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? केमीऑस्मोसिस। ठीक है, अगर हम एक्चुअल में बात करें ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमीऑस्मोसिस प्रोसेस को हम कंबाइन करके स्टडी करें या टुगेदर इसको कंबाइन कर दें तो आपका क्या सा प्रोसेस कहलाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमीऑस्मोटिक प्रोसेस के बारे में। अब इसके ओवरव्यू हम देखते हैं, क्या ओवरव्यू मैकेनिज्म के बारे में देख। तो इस तरह से आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी कुछ ये ईटीसी रिएक्शन कॉज होती है। तो ये आउटर में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपकी इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ आपके रिएक्शन होती हैं। ठीक है, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं तो उसमें आपके कुछ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। जब वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट आपके इंटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे NADH आप एक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को कर देगा, देन वो कैटालाइज करके जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट Q को, तो आपके कुछ प्रोटॉन यहाँ से आपके रिलीज़ होंगे। ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन पंप होंगे। कितने होंगे? 4। कहाँ पर? आपके आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। जब आपके यहाँ से मतलब यहाँ पे पहले हाई था, देन आपका यहाँ से लो हो जाएगा और यहाँ पे हाई हो जाएगा। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से जब कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड को करेगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड को कैसे करेगा? और आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड भी जब सक्सिनेट आपकी फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है, जो कि TC साइकिल में प्रोड्यूस होगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब कॉम्प्लेक्स सेकंड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा कोएंजाइम Q को, तो कोएंजाइम Q क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा तो यहाँ से आपके प्रोटॉन पंप हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन पंप हो जाएंगे कहाँ पे? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड से साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड। जब कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा तो आपके प्रोटॉन पंप होंगे। कितने? 2 प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन वो आपके कॉम्प्लेक्स 4 से आपका जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन उसके साथ कंबाइंड होकर आपका वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपके प्रोटॉन हैं ये आपके यहाँ पे डिफ्यूज़ नहीं हो पाते। उसके बाद यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो जाती है और यहाँ पे लो हो जाती है। जब उसके बाद जो प्रोटॉन हैं जो ATP सिंथेज के पास एक चैनल होता है, प्रोटॉन चैनल, उसके थ्रू ये एंट्री करते हैं। ठीक है, ATP सिंथेज में, जिससे कि आपका जो ATP सिंथेज में वो ड्राइव होता है। ड्राइव होने के बाद ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। देन ATP प्रोड्यूस होता है और प्रोटॉन आपके मैट्रिक्स में पहुंच जाता है। ठीक है, जब आपके मैट्रिक्स में पहुंच जाएगा देन आपकी जो मैकेनिज्म होगी वो होगी ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस तरह से आपके ATP सिंथेसाइज होता है।